अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही सिंपल सी और बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यह है चीटोज़ फ्लेमिंग हॉट चिकन बाइट्स। मैंने इसमें चीटोज़ का फ्लेमिंग हॉट फ्लेवर यूज़ किया है, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक चिकन का ब्रेस्ट फिले लिया था और इसे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। इसे मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट या पाउडर, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। मैंने यहाँ पर चिली सॉस यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस का एक एक स्पून ले लीजिए। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप माइल्ड फ्लेवर चाहते हैं और अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं तो रेगुलर मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स का यूज़ कीजिए। सॉसेज में ऑलरेडी बहुत नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे कवर कर फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसकी कोटिंग के लिए मैं फ्लेमिंग हॉट चीटोज़ को बिल्कुल फ़ाइन क्रम्ब बनाने के लिए इसे फूड प्रोसेसर में पीस रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये कोर्सली ग्राइंड हो तो फिर आप इसे किसी शॉपर में डालकर और बेलन की हेल्प से इसे क्रश कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच ब्रेड क्रम्स का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे ओमिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सिर्फ चीटोज़ के क्रम्ब का ही यूज़ कर सकते हैं। अब एक अलहदा बोल में मैंने एक अंडा लिया है। इसमें 2 खाने के चम्मच पानी और थोड़ा सा नमक शामिल कर इसे मैं फेंट कर रख रही हूँ। अगर आप इसे सीज़न करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स या फिर ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब एक अलहदा प्याले में मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है। मैदे में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। जब चिकन के पीसेस अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं तब आप इन्हें फ्रिज से निकालें और इन पीसेस को सबसे पहले हमें मैदे में कोट करना है। इसके बाद अंडे में डिप कीजिए। इसे अच्छी तरह से अंडे में डिप करने के बाद आप फाइनली इसे चीटोज़ के क्रम्ब के साथ अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। इसी तरह से तमाम पीसेस को प्रिपेयर कर लें। चिकन पीसेस को आप अपने हिसाब से कट कीजिए, चाहे आप बाइट साइज़ बनाइए या फिर नगेट्स की साइज़ का बनाइए। इसके अलावा आप इसकी स्ट्रिप्स भी कट कर सकती हैं। तमाम पीसेस को प्रिपेयर करने के बाद आप इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो अच्छी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाए और सेट हो जाए। अदरवाइज़ जब हम उसे तेल में डालेंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगी। आधे घंटे बाद फ्रिज से निकालकर चिकन के पीसेस को आप डीप फ्राई कर लीजिए। कढ़ाई में तेल लो मीडियम हीट पर गरम कर लीजिए और इसके बाद चिकन पीसेस ऐड करें। शुरू में स्पून बिल्कुल भी मत चलाइएगा, वरना कोटिंग ख़राब हो सकती है। जैसे ही आपको लगे कि चिकन पीसेस अब थोड़े क्रिस्प होने शुरू हो गए हैं, तब आप इसकी साइड्स को टर्न कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तमाम पीसेस को प्रिपेयर करने के बाद किसी ट्रे में अच्छी तरह से फैला दीजिए और इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए। जब वो थोड़े हार्ड हो जाएं तब आप उन्हें निकाल कर ज़िप लॉक बैग्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसे निकाल कर डायरेक्ट इसे कढ़ाई में कुक कर लीजिएगा। इसे थॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार से चीटोज़ फ्लेमिंग हॉट चिकन बाइट्स बिल्कुल रेडी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।